ट्रैफिक चालान की आड़ के अंदर आपने तलबा को गिरफ्तार किया है। वो कोई मुजरिम थे, वो कोई डकैत थे, वो कोई कत्ल के आदि मुजरिम थे। हवालात के अंदर वो किसके साथ रह रहा है? वो एक मुनशियात फरोश के साथ रह रहा है, वो डकैत के साथ रह रहा है। बच्चा है उसका लर्नर मौजूद है, उसके ऊपर भी बच्चे को ले गए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब का एक क्लिप वायरल हुआ था, स्टूडेंट्स के ऊपर मुकदमात नहीं होंगे। हज़ारों तलबा को गिरफ्तार किया। हमारा हुकूमत से मुतालिबा ही यही है कि भाई आप इन तलबा को जो है इनके FIRs ख़त्म करें, CRO ख़त्म करें। इनका मुस्तकबिल इस वक्त दाव पर है कि वो किसी सरकारी जॉब को अवेल नहीं कर सकते हैं, वो किसी बाहर के मुल्क में नहीं जा सकते हैं। वो जितने तालीमी मसाइल हैं उसके हवाले से फिर हम पंजाब असम्बली का घेराव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, शहर लाहौर में, ख़ुसूसन पंजाब में अगर बात करें, और शहर लाहौर में जहां पर स्टूडेंट्स के ऊपर भी बाकायदा तौर पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर जो है ना सिर्फ चलान किए जा रहे हैं बल्कि मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और उनको जो है गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। इस वक्त इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से लाहौर प्रेस क्लब में जो है बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इनसे बात करते हैं। ज़ाहिर सी बात है सर, ये बताइएगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा सबसे बुनियादी मकसद जो था वो दो मकासद थे। एक तो ये है कि तालीमी बहरान जो इस वक्त पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर चल रहा है, उस हवाले से हमने हुकूमत को तवज्जो दिलानी थी कि आप इन तमाम मसाइल को भी हल करें। लेकिन जो सबसे बड़ा हॉट इशू इस वक्त लाहौर का बन चुका है कि तलबा को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। तलबा को जो है वो ट्रांसपोर्ट की बुनियादी सहूलत मैसर नहीं है। जिस तनाजुर में बाइक्स के ऊपर निकलते हैं तो उस तनाजुर के अंदर ट्रैफिक चालान की आड़ के अंदर आपने तलबा को गिरफ्तार किया है। मतलब वो कोई मुजरिम थे, वो कोई डकैत थे, वो कोई कत्ल के आदि मुजरिम थे। आपने उनको हवाला नींद की खिलाफ वर्जी की। कवानीन की खिलाफ वर्जी से मुराद मैं ले रहा हूँ कि अच्छा एक बच्चा है उसका लर्नर मौजूद है, उसके ऊपर भी बच्चे को ले गए। लर्नर मौजूद है, लर्नर मौजूद होने के बावजूद लेके कि अच्छा नहीं आपने लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया। अच्छा, मैं अजीब मंतक के ऊपर जो है हज़ारों तलबा को गिरफ्तार किया। अच्छा, हुकूमत के पास ना कई तरीके होते हैं। कुछ नंबर्स हैं आपके पास इस्लामी जमीयत तलबा के पास कि इस वक्त तक शहर लाहौर के अंदर कितने तलबा और तालबात के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ? अभी तो बात यह है कि नंबर्स इस तरह से मौजूद नहीं है, बट हमसे जो लोग राब्ते कर रहे हैं वो तालिब इल्म हैं, वो हज़ारों की तादाद में तो हैं कि जिनको गिरफ़्तार किया गया था। उनकी कुछ की ज़मानतें तो हमने खुद जाके करवाई हैं इस बुनियाद के ऊपर कि वो ज़मानतें करवाने के बाद अब उनका CRO बन चुका है और वो उनका मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। हमारा हुकूमत से मुतालिबा ही यही है कि भाई आप इन तलबा को जो है इनके FIRs ख़त्म करें, CRO ख़त्म करें। इन पर सख्ती या पाबंदी लगाने के और 100 तरीके हो सकते हैं, इनको लाइन पर लाने के और 100 तरीके हो सकते हैं, लेकिन वाहिद तरीका यही था कि आपने उन पर FIR की है। वाहिद तरीका यही था कि आपने उनके CRO बना दिए कि उनका मुस्तकबिल इस वक्त दाव पर है कि वो किसी सरकारी जॉब को अवेल नहीं कर सकते हैं, वो किसी बाहर के मुल्क में नहीं जा सकते हैं, वो दीगर कहीं किसी कंपनी में जाएंगे कल को पढ़कर तो वहाँ पर उनको यानी कि रखा नहीं जाएगा कि भाई आपका तो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है पूरा। मीडिया के ऊपर वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब का एक क्लिप वायरल हुआ था, उनके ऊपर बाकायदा थंबनेल्स वगैरह लगे हुए थे कि स्टूडेंट्स के ऊपर मुकदमात नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुकदमात हुए हैं, हमने ज़मानतें खुद करवाई हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर ही हुए थे। अच्छा, 18 साल से कम उम्र तलबा के ऊपर उन्होंने कहा कि अच्छा उनके मुकदमात नहीं बनेंगे, बट जो उनके जो पिछले हो चुके थे वो भी सैकड़ों की तादाद में तलबा हैं कि जो गिरफ़्तार हुए थे और उनके मुकदमात बन चुके थे, वो ख़त्म नहीं किए हैं। हमारा मुतालबा यही है कि अच्छा आपने जो पिछले पकड़ लिए थे, आपको गलती का एहसास हो गया तो उन समेत उन तमाम तलबा कि जिनकी बुनियादी ट्रांसपोर्ट की सहूलत मैसर करना आपकी ज़िम्मेदारी है, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपने जब वो नहीं की है तो आप इस ज़िम्मन में कम से कम ये तो करें कि इनकी ये जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनको ख़त्म किया जाए। वो ख़त्म नहीं किया जा रहा है। हाँ, तलबा रिहा हो चुके हैं, ज़मानतों की सूरत में रिहा हुए हैं, लेकिन जो एक रिकॉर्ड है वो मौजूद है अभी तक, तो वो उनके लिए एक नुकसानदेह भी है मुस्तकबिल के हवाले से भी। लिहाजा हमारा मुतालिबा यही है कि भई आप इस चीज़ को भी ख़त्म करें और मज़ीद तलबा के हवाले से जो है आप दूसरी चीज़ें अनाउंस करें, आप ट्रांसपोर्ट की सहूलत मैसर करें। आपके पास हज़ारों प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर में पेश करने को। कवानीन की पासदारी करवाने के हज़ारों रास्ते हैं सिवाय मुकदमे के ऊपर इम्प्लीमेंट के ऊपर, और ये है कि वो सीधा FIR है और जी इनको जेलों में भरो। हवालात के अंदर वो किसके साथ रह रहा है? वो एक मुनशियात फरोश के साथ रह रहा है, वो डकैत के साथ रह रहा है। जिन स्टूडेंट्स के ऊपर मुकदमा हुआ वो मुनशियात फरोशों के साथ रह रहे हैं। उनको हवालात में उनके साथ बंद किया गया और कहाँ बंद किया गया। और इसी पे तो तलबा परेशान थे कि सर हम कोई आदि मुजरिम थे, हमें कहाँ रखा गया है। अच्छा, इनके लिए कोई अलग जगह बन जाती कि अच्छा जहाँ पे इनको लेके जाके आप कोई दूसरा मामला कर लिया करते, लेकिन उसने रात गुजारी है तो मुनशियात फरोश के साथ गुजारी है और
इस तरह के ख्यालात होंगे। اوپر خود مقدمات ہوئے ہیں, گرفتار ہوئے ہیں, آپ وہ مقدمے ختم کروانا چاہتے ہیں یا صرف مین؟ ہمیں اپنے مقدموں کی ہمیں فکر نہیں ہے. ہم تو طلباء کے مسائل کے حوالے سے نکلے تھے, ان مسائل کے اوپر ہم نے بات کی, ہمیں گرفتار کیا گیا, ہم اس کی تو بات کر بھی نہیں رہے ہیں. ہم اس وقت جو ٹریفک چلان کے حوالے سے ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ اچھا آپ اس کی آڑ کے اندر یہ جو طلباء پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو فوری ختم کریں. سر آپ کیا کہیں گے؟ یقینی بات ہے پریزیڈنٹ جو ہیں جمعیت طلباء اسلام, انہوں نے بڑی اچھے انداز میں اپنا جو مقدمہ ہے وہ رکھا کہ طلباء پر مقدمہ نہیں ہونا چاہیے, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کل ہی ایک میں پوسٹ پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک بچہ تھا 18 سال سے کم عمر, ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے حوالات کے اندر رکھا منشیات فروشوں کے ساتھ اور جو چرسی وغیرہ ڈکیت وغیرہ ان کے ساتھ, اور ٹھنڈ کے اندر ماں نے ساری رات بار گزاری. کس لیے گزاری؟ جیل کے باہر کس لیے گزاری کہ میرا بیٹا کہیں اندر ان کے ساتھ ہے تو کہیں ان کے ساتھ رہ کے کوئی عادی نہ ہو جائے یا کچھ. کیا ہم آگے کیا مستقبل کیا میسیج کیا دے رہے ہیں؟ یار رہنمائی کرنی ہے, 100 طریقے تھے. آپ نے یہی طریقہ پکڑا کہ بھئی ان پہ FIR کر دو, ان کو اندر کر دو. آپ کسی ٹھیک ہے آپ نے یہ کرنا ہے نا, آپ جرمانے زیادہ بڑھا سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, جرمانہ زیادہ کر دیتے. یہی طالب علموں کے پاس تو اتنا وہ پیسے نہیں ہوتے وہ اپنے تعلیمی سرگرمیوں کو جاری اچھے انداز میں رکھ سکیں, تو جرمانے اگر بڑھتے ہیں تو یہ بھی تو نقصان ہے طالب علموں کو. نقصان دہ ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کرنا ہی تھا, ٹھیک ہے, پریشر, تو آپ جرمانے یہی آپ کمپیئر ٹو FIR آپ مقدمہ آپ ان کا مستقبل خراب کر رہے ہیں, داؤ پہ لگا رہے ہیں. یہ بھی تو دیکھیں نا, اس سے بہتر تھا کہ چلیں آپ جرمانے بڑھا کے آپ نے بچوں کا یہی تھا نا کہ ان کو آپ گائیڈ کرتے, کسی نہ کسی طریقے سے اصلاح کرتے تک. CRO ختم نہیں ہوتا فار ایگزامپل, اگر یہ آپ کی آواز ایوانوں تک پہنچنے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو اسلامی جمعیت طلباء کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں اسلامی جمعیت طلباء کا اگلا عمل بڑا واضح ہے کہ طلباء کا مستقبل ہمیں زیادہ عزیز ہے. اگر وہ مستقبل ان کا داؤ پر ہے اور وہ ان کا مستقبل جو ہے وہ پریشانی کے ساتھ گزرنا ہے, تو اسلامی جمعیت طلباء پھر فائنل الٹیمیٹم کے طور پہ لاہور بھر کے ان تمام طلباء کے ساتھ کہ جن کے ایک کور ایشو یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ جتنے تعلیمی مسائل ہیں اس کے حوالے سے پھر ہم پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. اور یہ کوئی تاریخ کا تعین بھی کیا ہوا ہے؟ 10 دسمبر تک ہم نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ 10 دسمبر تک ہمارے مطالبات کو تسلیم کر لیا جائے. طلباء IG پنجاب پولیس سے رابطہ کیا یا وزیر تعلیم ہے رانا سکندر حیات صاحب یا چیف منسٹر کا شکایت سیل ہے, کسی سے رابطہ کیا؟ ہر کوئی رسپانس بھی ملا؟ رسپانس نہیں ملا. یہ ہے کہ اچھا وجہ یہی ہے کہ اچھا ہم تو چودھری لوگ ہیں, ہم سے کون آگے پنگا لے گا, ہم سے ٹکر لیتے ہو. دسمبر کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ ناظرین. اسلامی جمعیت طلباء کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ 10 دسمبر کا الٹیمیٹم دیا ہے, اس کے بعد پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کیا جائے گا اور جن سٹوڈنٹس کے CRO بنا ہے ان سٹوڈنٹس کے CRO کے خاتمے تک یہ احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا. اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.